बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात में आइंदा चंद रोज़ में शदीद बारिशों का इम्कान, अलर्ट जारी। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा मौसमियात ने पेश गोई जारी की है ताकि रिहायशियों को खबरदार किया जा सके कि बुध तक आसमानी बिजली और गरज चमक के साथ बारिश का मौसम मुतवक्के है। मुत्तहिदा अरब अमारात के फिजाई दबाव से मुतासर होने की तवक्को है, जिसकी वजह से शदीद बारिशें होंगी। इसके पेश नज़र NCM ने लोगों को उन इलाकों से दूर रहने की तंबीह की है जो मुल्क के शुमाली और मशरकी हिस्सों में सैलाब का खतरा रखते हैं। कि इतवार की से पहर भी मुत्तहिदा अरब अमारात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में बादल छाए रहे। और इस दौरान मौसमियात के कौमी मरकज ने शारजा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश और अल ऐन में दरमियाने से हल्की बारिश की इतला दी, जबकि पुलिस ने सड़कों पर एहतियात बरतने की अपील की है। इस हवाले से अबूज़ेबी पुलिस ने गाड़ी चलाने वालों से कहा कि बारिश के मौसम की वजह से एहतियात बरतें, गाड़ी चलाने से पहले मौसम के हालात से मुताल्लिक जारी किए गए अलर्ट पर अमल करें और गाड़ी चलाते वक्त इसकी रफ्तार धीमी रखें, महफूज तरीके से ड्राइव करें, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन बोर्ड पर दिखाई गई रफ्तार की बदलती हुई हदों पर अमल करना ज़रूरी है। बारिश में गाड़ी चलाने के लिए हिफाजती नुकात दर्ज झैल हैं। सफ़र शुरू करने से पहले अपनी गाड़ी के ब्रेकों, टायरों और हेडलाइट्स की दुरुस्तगी को चेक करें। बारिश में गाड़ी चलाने से पहले, चाहे वो मुख्तसर सफ़र हो या तवील, यकीनी बनाएं कि आपके वाइपर्स महफूज सफ़र के लिए अच्छी तरह काम करते हैं। अगर आपको बारिश में गाड़ी चलाना है तो अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा अपने और आगे की गाड़ी के दरमियान हिफाजती फासले को दोगुना करें। जब बारिश हो रही हो तो गाड़ी आहिस्ता चलाएं ताकि आप हमेशा अपनी कार पर काबू रख सकें और दूसरी गाड़ियों के पीछे अचानक रुकने की फिक्र ना करें। ट्रैफिक के निशानात पर हमेशा अमल करें और ट्रैफिक लाइट सब्ज होने पर फौरी तौर पर एक्सीलेटर को ना दबाएं ताकि आप फिसलन वाली सड़कों पर अपना कंट्रोल खो देंगे। बारिश में गाड़ी चलाने के लिए आपको ज़्यादा तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत होती है। मिसाली हालात के अलावा दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक ना करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मजीद 2 शहरों के विजिट वीज़े पर पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। तर्जमान पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन अदनान पराचा के मुताबिक हालिया पाबंदी के बाद पाकिस्तान के 24 शहरों पर विजिट वीज़े पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 24 शहरों के बिजनेसमैन भी अब विजिट वीज़े पर UAE नहीं जा सकेंगे। पाबंदी के मुताबिक एबटाबाद, डेरा गाजी खान, कोयटा, खुशा, मुजफ्फरगढ़, सरगोधा, अटक, डेरा इस्माइल खां के शहरी UAE नहीं जा सकेंगे। कसूर, करम एजेंसी, नवाब शाह, शेखोपुरा, बाजोड़ एजेंसी, हंगू, कोहाट, लाड़काना, पाराचनार, सकरदू, चकवाल, हंजा, कोटली, महमद एजेंसी, साहिवाल, सखर पर भी पाबंदी आयद की जा चुकी है। अदनान पराचा के मुताबिक एजेंट्स माफिया ने विजिट वीज़ा पर नौकरी का झांसा देकर सादा लो अफराद को UAE भेजा। UAE हुकूमत ने इन अफराद को डिपोर्ट भी किया। दुबई में एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी से वाबस्ता जरिए ने बताया कि बहुत सारे अफराद विजिट वीज़ा पर आकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। गुज़श्ता रमज़ान में भी UAE पुलिस ने क्रैक डाउन करके बड़ी तादाद में भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था, जिसमें खवातीन भी शामिल थीं, जबकि दीनी मदारस के नाम पर चंदा करने वाले अफराद भी थे जो घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे।
मकीनों की शिकायत पर क्रैकडाउन किया गया था। ट्रैवल एजेंट्स इस सूरत हाल को तशवीश की नज़र से देख रहे हैं और उनका कहना है कि हुकूमती मुताल्लिका इदारों को एजेंट्स माफिया को लगाम देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मुल्क की साख मुतासर हो रही है और आम शहरियों यहाँ तक के बिजनेस वीज़ा पर जाने वालों को भी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने से मुंसलिक ज़राए ने ऐलान किया कि ऐसी कोई खबर शाये नहीं की गई कि यूएई हुकूमत ने किसी शहर, ज़बान या मसला की बुनियाद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। अलबत्ता विजिट वीज़ा के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए कवानीन पर अमल दरामद और निगरानी सख्त कर दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात, मकान में गुंजाइश से ज्यादा रिहाइश, खिलाफ वर्जी पर 10 लाख दिरहम तक जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। अल अमारात अल-यौम के मुताबिक बल्दियाती इदारे ने अमारात के तमाम इलाकों और शहरों में आगाही मुहिम शुरू की है। इसे आपकी रिहाइश आपकी जिम्मेदारी का उन्वान दिया गया है। अमाराती हुकाम का कहना है कि मुकर्ररा कानून और लाहे अमल की खिलाफ वर्जी पर 10 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा और महकमा जाती सजा भी दी जाएगी। आगाही मुहिम के दौरान एक मकान में गुंजाइश से ज्यादा अफराद की रिहाइश के नुकसानात से लोगों को आगाह किया जाएगा। बल्दियाती इदारे ने अमारात के तमाम शहरियों, इमारतों और कंपनियों के मालिकान से कहा कि वो एक मकान में इतने ही अफराद को रहने की इजाज़त दें जितनी इसकी गुंजाइश है। इस हवाले से जो पाबंदी कानून में है इसका एहतराम किया जाए। बल्दियाती इदारे का कहना है कि वर्कर्स बैचलर को उन्हीं इलाकों में रिहाइश फराहम करें जो उनके लिए मुख्तस हैं। उन्हें फैमिली वाले रिहायशी इलाके से दूर रखा जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रासुल खैमा में गाड़ी पहाड़ी से टकरा गई, खलीजी नौजवान हलाक। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पुलिस स्टेशन के कायम मकाम सरबराह अली ने कहा कि रासुल खैमा के कोहिस्तानी इलाके में गाड़ी पहाड़ी से टकरा गई। 22 साला खलीजी नौजवान जान की बाजी हार गया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक अली अल राजी ने बताया कि ऑपरेशन रूम ने इतला मिलते ही इमदादी टीम रवाना की। खलीजी नौजवान पहाड़ी सड़क से उतरते हुए गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा, जिसके बायस हादसा पेश आया। हादसा अल रमस अल शामिल पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। ट्रैफिक हुक्काम ने इस हवाले से जरूरी कानूनी कार्रवाई की है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।